तो देखो यार, रिसेंटली हमने आपको रेसलमेनिया के बेस्ट से वर्स्ट रेसलमेनिया स्टडीज बताए थे और वो वीडियो आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं रेसलमेनिया के वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट्स। मैंने बहुत पीछे तक नहीं गया, वहीं तक गया हूँ जहाँ तक आपने शायद देखी होगी, हालांकि मैंने उससे पीछे भी देखी हुई है, पर अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको और वर्स्ट रेसलमेनिया या फिर मैं अगली वीडियो बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट पे भी बना सकता हूँ। ठीक है। Hey guys, you are watching Wrestling World. Let's begin. तो खैर आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 6 पे है वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट में, वो मेन इवेंट है ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट रेसलमेनिया 25। देखो रेसलमेनिया 25 का जो मेन इवेंट था ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन, वो सब कह रहे थे कि यार अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल होना चाहिए, जो कि प्योर क्लासिक था, बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट में आता है वो। और उसी रेसलमेनिया में सबसे घटिया मेन इवेंट भी आता है, तो आयरन देख रहे हो आप। और उसके साथ ही साथ इस रेसलमेनिया का जो मैच था ये ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, इसकी स्टोरी बहुत कमाल की थी, बहुत बढ़िया थी। ऐसा लग रहा था जैसे इट्स अ विंस मैकमैन वर्सेस रैंडी ऑर्टन, मतलब सॉरी विंस मैकमैन की पूरी फैमिली वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ठीक है। रैंडी ऑर्टन ने भाई सबके नाक में दम कर रखा था। स्टेफनी मैकमैन को किस कर डाला, जो है शेन मैकमैन को मारा, विंस मैकमैन को मारा। फिर फाइनली जब मेन इवेंट का टाइम आया, लोग एक्साइटेड थे। ठीक है, लोग एक्साइटेड थे, लोगों को लगा था कि हाँ ये मैच बहुत अच्छा होगा, बट दिस मैच वाज रियली पैथेटिक। ऑडियंस ने जैसे एक्सपेक्ट किया था ये मैच बिल्कुल वैसा नहीं था। एक नॉर्मली जैसे रॉ और स्मैकडाउन पे मैच होता है बिल्कुल वैसे होकर खत्म हो गया। नथिंग वाज स्पेशल। क्राउड सो रहा था पूरे मैच में, और मैच कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ दुनिया को, मतलब ऑडियंस को कुछ खास पसंद ही नहीं आया। मूविंग ऑन टू नंबर 5 विच इज रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया 34। और इससे पहले आप लोग मुझे गाली तो मैं बता देता हूँ, रेसलमेनिया 31 का जो मैच था मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज, बहुत बढ़िया मैच था, ऑल टाइम क्लासिक। लेकिन ये रेसलमेनिया मैच क्वालिटी वाइज मैं कह सकता हूँ हाँ ठीक है, ठीक था, लेकिन ऑडियंस को ये मैच उस टाइम नहीं चाहिए था। ऑडियंस डू नॉट वांट दिस मैच, और इवन ब्रॉक लेसनर डिसअपॉइंटेड थे इस मैच को रेसल करने के लिए। हालांकि इस मैच को वो लूज करना चाहते थे, बट विंस मैकमैन ने जो है उनके अलग ही डिसीजन थे। और ये जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट था, लिटरली ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऑडियंस सो रही थी। इस साल मेन इवेंट में शायद वो अंडरटेकर और जॉन सीना को देखना चाहते थे, बट विंस मैकमैन ट्राइंग टू शव रोमन रेंज डीप टू द थ्रोट टू द WWE ऑडियंस, क्योंकि उनके नज़र में यार रोमन रेंज जो है वो मेन इवेंट स्टार था, और उसी को उनके अंदर अपना फ्यूचर दिख रहा था अपनी इंडस्ट्री का। ठीक है। तो ये मैच भी जो है, ये रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट है। आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा था ये मेन इवेंट। नंबर 4 रोमन रेंज वर्सेस द अंडरटेकर एट रेसलमेनिया 33। अब देखो काफी लोग बोलेंगे यार रोमन बहुत बोल रहा है, आगे एक नाम और आएगा रोमन का, तो प्लीज गुस्सा मत करना, आप मैं बता देता हूँ पहले ही। ठीक है। रोमन रेंज वर्सेस अंडरटेकर का मैच मैं नहीं कह सकता कि घटिया मैच हो सकता है, लेकिन जो मैच क्वालिटी थी इस मैच की, आई थिंक अंडरटेकर वाज वे पास्ट ऑफ हिज प्राइम। इस वजह से जो है इस मैच की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो हो गई। अंडरटेकर को इतना डिसअपॉइंटमेंट था इस मैच के बाद कि जब ये मैच खत्म हुआ तो ऑब्वियसली उन्होंने ये सोचा था कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, बट मैच की क्वालिटी देखने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे मैं रिटायर नहीं हो सकता। वो वापस आए रिटायरमेंट से, दोबारा से रोमन के साथ टीम किया, और फिर दोबारा से लोगों को दिखाया कि देखो मैं अंडरटेकर हूँ, और एक रात गलत हो सकती है रेसलिंग में मेरी, लेकिन मैं हमेशा से एक लेजेंड था। हालांकि इस मैच को वर्स्ट मैं कहना चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि मैच की हालत ही ऐसी थी कि इसको मेरे को डालना पड़ा उस लिस्ट में। नंबर 3 रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर एट रेसलमेनिया 35, जो कि था विनर टेक ऑल, यानी दोनों चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, रॉ की भी और स्मैकडाउन की भी। ये रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए ऑडियंस एक्साइटेड थी, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि पहली बार लड़कियां मेन इवेंट कर रही थी रेसलमेनिया को, तो लोग एक्साइटेड थे। लोग ये भी देखना चाहते थे कि क्या लड़कियां उस पोटेंशियल को टच कर सकती है जहां तक अभी तक मेल रेसलर कर पा रहे हैं, एंड वी वर रॉन्ग। ऑडियंस कर रही थी, उन्होंने एक्सपेक्ट किया और वैसा कुछ नहीं हुआ। इस रेसलमेनिया की एंडिंग एक बॉच में हो गई, जबकि रोंडा राउजी को वहाँ पे हारना भी नहीं था, बट उनका जो शोल्डर था रोंडा राउजी का ऊपर था, बट जो रेफरी था उन्होंने उसके बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने 3 काउंट कर दिया। और ये कम्प्लीटली डिसअपॉइंटमेंट है कि इतना बड़ा मैच पहली बार लड़कियां मेन इवेंट करी थी और एक बॉच में खत्म हो गया। कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, और एक इतना अच्छा मेन इवेंट वर्स मेन इवेंट बन के रह गया। नंबर 2 रोमन रेंज वर्सेस ट्रिपल एच एट रेसलमेनिया 32। इससे पहले कि ट्राइबल चिफ के सारे फैंस मुझे गाली दे कमेंट सेक्शन में, मैं भी रोमन रेंज का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर आपने उसको शुरू से देखा तो आप सबको पता है कि नोबडी वांट हिम एज अ फेस ऑफ द WWE। हर कोई सब उसे कहता था कि यार तू तो यार जॉन सीना का कॉपी लगता है वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन ये मैच लिटरली बहुत घटिया था। देखो रेसलमेनिया 30 पे ना डेनियल ब्रायन ने मेन इवेंट किया था रेसलमेनिया को, ठीक है, और ऑडियंस चाहती थी कि डेनियल ब्रायन आने वाले 3-4 साल जो है फेस बने, लेकिन WWE को कुछ और ही मंजूर था और उनको चाहिए था कि रोमन रिंग फेस बने।
बने, इसलिए 31 भी मेन इवेंट कराया रोमन रेंज से और 32 भी कराया मेन इवेंट रोमन से। हालांकि ये भी कह सकते हो आप कि हाँ, रेसलमेनिया 32 में जो है बहुत से रेसलर इंजर्ड थे और इसी वजह से इस रेसलमेनिया को मेन इवेंट को कराना उनकी एक मजबूरी बन गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि ये मेन इवेंट वर्दी नहीं है और ऑडियंस तो लिटरली इस मैच को इतना हेट कर रही थी, ऑडियंस सो रही थी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इस मैच में। लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम। Moving on to number 1, which is John Cena versus The Miz at WrestleMania 27. WrestleMania 27 का सिर्फ मेन इवेंट ही नहीं, वो पूरा WrestleMania ही घटिया था। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, उस WrestleMania में कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रॉ और स्मैकडाउन का एपिसोड चल रहा है। बैक स्टेज के हमें सीन दिखाए जा रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। मैचेस की क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, रैंडी ऑर्टन वर्सेस CM पंक अच्छा मैच हो सकता था, एज वर्सेस जो अल्बर्टो डेल रियो अच्छा मैच हो सकता था। सिर्फ एक ही मैच उस WrestleMania में अच्छा था जो कि था ट्रिपल एच वर्सेस द अंडरटेकर। क्लासिक मस्त मैच था वो। लेकिन ये मैच आई मीन लिटरली इतना घटिया मेन इवेंट। चलो ठीक है, आपने मिज वर्सेस जॉनसन ने कराया, चलो इस बात को हम डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, जो कि हम स्मैकडाउन पे कितनी बार देख चुके हैं। लेकिन इस मैच में तुमने इंटरप्ट कराया रॉक से, रॉक ने इंटरफेयर किया और लास्ट मोमेंट पे रॉक जो है ही इज द मैन हु स्टैंड टॉल एट द एंड। तो ये तो सुन के इतना अजीब लग रहा था। तो सच में ये तो बहुत ही बेकार मेन इवेंट था। सच में यार पता नहीं क्या ही सोच रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई WrestleMania 27 के टाइम पे, जैसे सोच रही थी कि ये WrestleMania निकल जाए जैसे तैसे, 28 आए तो हम रॉक वर्सेस सीना कराए। भाई इतना घटिया ये मेन इवेंट था। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अगर कमेंट सेक्शन में कि आपका वर्स्ट WrestleMania मेन इवेंट कौन था। अगर आपको इसमें से कोई WrestleMania का मेन इवेंट अच्छा लगा है तो वो भी आप बता देना। जो भी आपके व्यूज है बता देना कि आपको कौन सा मेन इवेंट सबसे घटिया लगा। ऐसी कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।